हमारी टीम ने करवा दिया था, तो बहुत कुछ आइडिया हो गया था पहले एनालिसिस के बाद कि एग्जाम किस तरह का आ रहा है। बच्चों, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इस बार कि पिछली बार की वैकेंसी आधी है और फिर भी पेपर आसान है पिछली बार से। ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चों। पता नहीं एसएससी ने इस बार कौन सी मानसिकता अपनी अपनाई है कि पिछली बार पेपर मुश्किल था, वैकेंसी भी ज्यादा थी, इस बार पेपर भी आसान है और वैकेंसीज भी कम है। वरना जब वैकेंसीज कम होती हैं तो पेपर मुश्किल होता है। पर बच्चों इस बार उल्टा हो रहा है। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे ही बच्चा खुला खेल के आ रहा है, और दूसरा आप पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं दे रहे हो। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और वो मैथ्स को छोड़ने की सोच रहे थे, कोई भी गोला काला करने की नहीं सोच रहे थे, या मैं कहूं किसी को भी टिक करने की नहीं सोच रहे थे, तो मैं आपसे कहता हूं और मेरी बात ध्यान रख के जाना कि आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो, पूरे 20 के तुक्के लगा के आना। तुक्के के लिए नेगेटिव मार्किंग के बाद भी सपोर्ट कर रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे वहां कह रहे हैं सर, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब मैं नेगेटिव मार्किंग देखता हूं तो वहां लिखा आ रहा है कि आपका 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन का काटा जाएगा। तो ये तो सर 1/4 की ही हुई। तो ये 1/4 नहीं है बच्चों, इसका जवाब मैं आगे दूंगा। क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 यानी बच्चे 2 रुपए और ये 25 पैसे, 25 पैसे 25 अट्ठे 200, आप ये समझ लीजिए 8 गुना पे बैठेंगे वो। तो ये 1/8 ही हिस्सा है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/8 की ही है, 1/2 की प्लीज मत मानिए, वो 1/4 की मत मानिए, ठीक है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग कभी भी 1/4 से ज्यादा मतलब हल्की हो, 1/5 हल्की है, 1/3 बहुत भारी है, 1/2 तो बहुत ही भारी है, तो मतलब जितना इधर को नीचे को बट्टे में ज्यादा चल रहे हैं, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह की नेगेटिव मार्किंग होना 1/4 से और अपर संख्या में, तो समझ जाओ कि आपके लिए फायदे की है और आपको फिर तुक्का लगाना चाहिए। 1/4 में कभी कोई फायदा नहीं होता तुक्का लगाने, इसलिए मैं कभी नहीं बोल के आता आपको, कभी बोला भी नहीं होगा आज तक, लेकिन आज बोलूंगा अच्छे से। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो एग्जाम आ रहा है ना, वो मैथ्स ऐसा आ रहा है कि अगर आप पिछले बार के मैथ्स में अगर आप 15-14 पे डट रहे हो, 14-15 ही कर पा रहे हो, तो इस बार 18-19 कर जाओगे। और पिछली बार से आप 3-4 क्वेश्चन 100% ज्यादा करके आओगे, क्योंकि पिछली बार 2-3-4 क्वेश्चनों में जरूर अच्छी कैलकुलेशंस थी, अच्छी संख्या की कैलकुलेशन थी। हाँ, मैंने माना पिछली बार 15-16 क्वेश्चन आसान आ रहे थे और 4-5 क्वेश्चन में दम आ रहा था, लेकिन इस बार उन 4-5 क्वेश्चन में भी दम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा आ रहा है कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग पहले जैसी है भैया, पहले भी पजल के 1-2 क्वेश्चन थे, अब भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर आपकी हार मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की भी बात बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों। जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल, कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका। अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता था। 2 क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकैबुलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए, पिछली बार था। इस बार न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो। तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों। हिंदी में तो यार 2 तत्सम तक और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपके जाने ही चाहिए। सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार दिखान हुई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर जाएगा तो। पहली बात तो नेगेटिव करके कुछ लेके नहीं जाएगा वो, आपका कुछ भी नहीं घिस रहा, है ना। तो भाई ये बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में, हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर के लिए बेटा कल वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, है ना, आज उसकी जिक्र नहीं करूंगा। कल के लिए मैंने बोला था तो मैं कल बना दूंगा, मतलब मैंने बोला था परसों बनाऊंगा, तो कल वीडियो बनी है तो उसका परसों यानी कल आएगा। चलिए, अब मैं अगर बोलूं कैसे करना है एग्जाम अटेम्प्ट, बच्चे जब पेपर आसान आता है ना, समय की कमी नहीं पड़ती। और जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट बहुत कर लिया हो ना, उसको समय कम पड़ना ही नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं कि बच्चे हमने एक स्पेशल मॉक दिए हैं आपको, स्पेशल मॉक, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्पेशल जो मॉक दिए हैं, एक हमने 20 फरवरी को डाला है, और मैंने उस दिन ही बोला था आपको, और मैं दूंगा, देखिए मैं कहीं भी व्यस्त रहा हूं, लेकिन ये आपको मिले हैं, टाइम से मिले हैं, क्योंकि टीम को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि बच्चों से बोल दिया ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया 20 फरवरी और 24 फरवरी ये 2 मॉक टेस्ट कर लो, पेपर ऐसा ही आ रहा है, और आप उनमें खुद को देखो कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं।
ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1/4 और 1/8 ये नेगेटिव है तो बच्चा वहां 0.25 काटा जाएगा हर एक प्रश्न का। अब ये काटा जाएगा इसका मतलब क्या है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है आपका लिखा हुआ, एक प्रश्न का अगर ये काटा जाएगा तो 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नहीं है। तो हमने ये जो 2 टेस्ट लिए हैं ना आपके, इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रखी है। और आप देखना इसमें आपके क्वेश्चंस, इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा होगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा। यानी नॉर्मली जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर चलता था ना हर संडे को, उससे काफी अच्छा स्कोर यहाँ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पेपर बिल्कुल वैसा ही बनाया। और आप खुद बोलोगे, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, 1,70,000 कर चुके हैं इसको, आप पीछे हो अगर आपने नहीं किया है तो जिन बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दिया है ना, तो उनको जो वो पेपर देंगे तो खुद कहेंगे सर ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, यही कर सकते हैं हम आपके लिए बच्चों। चलो, और ये फ्री है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाइए और ये फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए। ठीक है, रोजगार विद अंकित ऐप पर ये भैया 1/8 की है। अब 1/8 की है तो तुक्का लगाए या ना लगाए, तुक्के की बात बता रहा हूँ। अब देखो तुक्का, तुक्के की बात कर लेता हूं बच्चों। तुक्के की बात यह है, क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के हिसाब से भी बताऊंगा तुक्के को। बच्चों जैसे कोई 4 विकल्प हैं किसी चीज में और आप 4 क्वेश्चन करते हो और चारों पे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चारों में आपने ए भर दिया। मान लीजिए इसका ए भर दिया, इसका ए, इसका ए, इसका ए। इन चारों में ये संभावना जरूर है कि एक, क्योंकि संभावना प्रोबेबिलिटी, इन चारों में एक संभावना ये जरूर है, क्या वो कौन सी नोट, नोट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, रुक हो गया, पीसी करना था बस, करना फिर से पीसी। हाँ ठीक है बच्चों, तो हम ये कह रहे थे कि अगर 1, 2, 3, 4 इन चारों में आप ए ऑप्शन लगाया हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती और ये तब हम लगाते ए ऐसे भर के, तो फिर बराबर नहीं छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है। भैया एक सही हुआ और 3-4 गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चलाओ, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे 3 गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ यही संभावना बनती है, 3 गलत हो गए तो इन 3 गलत की वजह से आपका कितना बेटा 0.75 ये माइनस हुआ, और इसकी वजह से मिलेगा कितना 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको। तो कैसे हुआ ये, बी भी लगा दोगे 4 में तो एक सही हो जाएगा पक्का, और एक से भरना। तो भैया ये आपका जो है ना फिर भी फायदा कितना रहा, ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उन 4 क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया, क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था मिलेगा कि नहीं, खुद बताओ। ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों 4 में से 1 की संभावना रहती है, और मान के चलो भैया 5 में से 1 ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि 8 में से 1 भी सही ना हो। अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है। अगर एक भी सही ना हो 8 में से तो होगा नुकसान, पर ऐसी कभी कोई संभावना नहीं। आप कभी भी चेक करना कि जो एग्जाम में, हालांकि वो कभी ऐसे सोच के नहीं बना था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए ना, 80 क्वेश्चन आए ना, तो ये संभावना जरूर होगी कि वह 20 क्वेश्चन के लगभग ए उत्तर होंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन के बी उत्तर होंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन के सी उत्तर होंगे, और लगभग डी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए पे 20 ही क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है इसमें 22 हो, इसमें 18 ही रह जाए, पर लगभग वही आए। तो बच्चों इसलिए 4 क्वेश्चन में से 1 संभावना जरूर बन जाएगी सही होने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आए आपके, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन आपको पता है कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, लेकिन इन 3 में से कोई एक जरूर होगा। तो फिर तो आप ऐसा ना लगाएं कि ये लगा दो सबको, तब तो आप ना लगाएं, तब तो आप इन 3 में से मारना है आपको। फिर तो कहा आपकी मान लो सीरीज चेंज चल रही है, जो मुझे नहीं आता मैं उसका ये लगाऊंगा, तब थोड़ी ना लगाना है, तब तो उसको लगाओ कि इन 3 में से कमरा में क्यों लगाऊंगा, ये तो मुझे पक्का पता नहीं आएगा, तो फिर तुक्का ऐसा मारो, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको वो दे रहा हूं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में पता लग जाता है कि ये नहीं होगा, तो फिर तुक्का आपको ना बदल दो। ठीक है, चलिए, तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता, मतलब आपने देखा कि 8 प्रश्न मैं बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इनका मुझे और छोड़ कुछ नहीं पता, अब मैं इनको छोड़ूंगा लगाऊं, तो बताऊंगा लगा दो। उन 8 प्रश्नों पे क्या लगा दूं, या तो सब पे ए लगा दो, या सब पे बी भी लगा दो, या सबको सी लगा दो, या सबको डी लगा दो। अब वो आपकी किस्मत है कि आपने बी लगाया और 8 में से संभावना रहेगी सब पे 2-2 सही है, किसी पे 3 निकल गए वो आपकी किस्मत है, किसी को 4 निकल गए वो आपकी किस्मत है। ठीक है, तो क्या भी किस्मत आ जाएगी बीच में। तो बच्चों ये बातें बतानी इसलिए जरूरी है कि आप छोटे बच्चे हो और आपको कुछ फायदे की बात लगती है तो भाई इसको जरूर कर लेना। हाँ, आप देखिए कितना स्कोर रहेगा सिर्फ ये अलग अलग स्टेट के लिए ना, अलग अलग चीजें चलेंगी बच्चों। यहाँ इस बार हिंदी भाषी स्टेट्स वालों की कट ऑफ ऐसा लग रहा है पेपर देख के कि पिछली बार से हाई रहने वाली है। अब वो कितनी हाई जाएगी, जितनी भी आपकी पिछली बार कट ऑफ गई हो ना,
जितनी भी पिछली बार गई हो, उससे मान लेना कि 2-3 ऊपर जाएगी पक्का। ये तय है जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, ठीक है। 2-3 ऊपर जानी तय है। इस बार हालांकि पिछली बार से एग्जाम में कम बच्चे बैठेंगे, उसका कारण है कि वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। पिछली बार जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था वैकेंसी लास्ट तक बढ़ती रही थी 2-3 बार तक, तो बच्चों में उत्साह आ गया था, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पेपर में बैठने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट थोड़ा मतलब पेपर देने लोग थोड़े से कम जाएंगे, फॉर्म ज्यादा ताव में आके बच्चे भर देते हैं। लेकिन कितना स्कोर सेफ होगा, मैंने बोला कि पिछली बार से ज्यादा। अपनी कट ऑफ चेक कर लेना, मैंने पिछली बार बताई ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ही आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब वो कितना ज्यादा हो सकता है वो तो भाई देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी आंसर की आएगी, तब उसके बाद ही अंदाजा कुछ लगा पाएंगे। अभी तो ये कह पाना बिल्कुल भी गलत होगा, कोई चीज में तुक्का लगा, क्योंकि अभी तो सारे पेपर ही नहीं हुए। और जिस तरह के पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से लगा कि वैकेंसीज भी आधी हैं लगभग पिछली बार से। अब बढ़ने की संभावना होगी तो ऐसे होगी 1000-2000 बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अब 26 की 50 हो जाए, अब नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, और जुलाई में आपको पता है कि दोबारा भी ये वैकेंसीज प्रस्तावित है। तो अब आपका कोई और क्वेश्चन इस बारे में? हाँ, एक बात और है कि कुछ बच्चे, असम वाले बच्चे शिकायत कर रहे हैं, असम वाले स्पेशली, और असम का पता नहीं क्यों इनका पीआरसी एक बनता है, इनके यहाँ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी बनता है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार यहाँ के बनवा के गए थे, इधर के नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, यूपी के, बिहार के बहुत सारे बच्चे असम का पीआरसी बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि ये आसानी से बन जाता है, या इनके दलाल वलाल वहां लोग होते हैं। तो भाई पिछली बार बहुत लोगों को जेल हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं, और पिछली बार इसी बात पर बहुत सख्ताई हुई थी और बहुत सारे बच्चे पकड़ के जेल गए थे। आप सोचो, आपको असमिया भाषा आनी चाहिए, आपको वहां से लोकेलिटी पता होनी चाहिए, वो सिर्फ तब पता लग सकती है जब आप वहां 5-7 साल से रह रहे हो, वरना 1 मिनट में पकड़े जाओगे। तो ये सब चीजें मत करो, ये उनका हक है असम वाले बच्चों का, उनका हक यहाँ वहां का पीआरसी बनवा के नकली या असली, उनका हक मत छीनो, वरना आपका फ्यूचर तो खतरे में पड़ेगा ही। देखिए, उनकी तो एक सीट जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी फिर एसएससी के एग्जाम में किसी में नहीं बैठ पाओगे, नौकरी तो फिर गई, जेल में और रह के आओगे। पिछली बार एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, एक बच्चे को जेल जिसको हुई थी उसके शब्द भी सुनवाए थे आपको, उसने भी सेम काम किया था, ठीक है। चलिए, और वो कह रहा था कि अब कभी नहीं करूंगा, तो भाई अगर जेल जाके अगर ऐसी अकल आती हो तो बिल्कुल फिर तो बेकार है सब चीजें, ठीक है। चलो, ओके। हाँ, डेली देखिए, डेली मॉक टेस्ट तो नहीं ले पाएंगे बच्चों, एक मैं और करवा दूंगा स्पेशल मॉक टेस्ट, अगर आपकी डिमांड है तो 26 फरवरी को शाम को 9 बजे, क्योंकि कल कैसा पेपर आएगा एक बार और देख लेंगे और एनालिसिस भी करवा देंगे। शाम को 9 बजे एक स्पेशल मॉक टेस्ट और करा दूंगा आपके लिए, जब ऐसी ही डिमांड है, आपको उससे फायदा हो रहा है। स्पेशल मॉक एक और करा देंगे बच्चों 26 फरवरी को, ये आपकी खिदमत में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेस्ट बंगाल